Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को ऑप्शंस में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे तो ऑप्शंस में अच्छा खासा आपको प्रॉफिट पिछले बार उसके पिछले बार हुआ भी था। बट इस बार अगर आप देखोगे तो जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया था वो सारा का सारा प्रॉफिट उड़ गया। यानी कि अगर आपके पैसे डबल टिबल हुए थे, समझो आपने 20,000 डाले थे तो 60,000 80,000 हो गए। बट आज के तारीख में अगर आप देखोगे तो आपके पास पैसे बचे ही नहीं, पूरे 80,000 आपने गवा दिए। तो ये क्यों होता है और ये कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? क्या ऐसे कंसेप्ट है अगर हम दिमाग में रखेंगे तो हम ऑप्शंस में हमारा जो प्रॉफिट है वो बचा के रह सकते हैं। आज का जो सेशन है वो खास करके यही चीज़ पे मैं पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखें और आपको मालूम रहेगा कि बार बार मैं आपको यही स्लाइड दिखा के बताता हूँ कि प्लीज़ आप अपनी ऑप्शन की पोजीशन ओवरनाइट मत कैरी करना, बिल्कुल भी मत कैरी करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट में कम रहोगे। बट एक दिन कुछ ऐसा हो जाएगा, और वो ऐसे नहीं है कि वो एक दिन 100 दिनों के बाद आएगा, वो एक दिन 3 या 4 दिन के बाद ही आता है, जहाँ पे आपने जितना भी कमाया है सब ज़ीरो हो जाता है। तो ये जो मैं कहता हूँ कि वाई यू शुड नॉट होल्ड ऑप्शंस ओवरनाइट, आज मैं यही चीज़ का बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं, पहले बार ये चैनल को देख रहे हैं, तो मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि मैं आपको इसीलिए ये सब सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ और बहुत सालों से ट्रेड्स कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रही हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप जो भी ट्रेड्स हमारे से जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब चलते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि क्या ऐसी चीज़ है जिसके कारण आपने जो अपना पैसा दुगना तिगना कमाया होता है वो सडनली एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ ज़ीरो हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक निफ्टी का इंडेक्स और एक निफ्टी का ऑप्शन, इसमें क्या डिफरेंस है। अब जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा सिंपल, बट एट द सेम टाइम क्योंकि ये ऑप्शंस का टॉपिक है और मैं 15-20 मिनट में पूरा नहीं कवर कर सकता हूँ, बहुत कुछ आपको समझेगा, थोड़ा बहुत बाउंसर भी जाएगा, बट बने रहना। और एक्सपीरियंस लोग, मैं ट्राई करूँगा कि आपका ये जो सीक्रेट है अभी तक आपको ये किसी ने भी बताया मे भी नहीं हो सकता है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हम, कंसेप्ट क्या होना चाहिए ऑप्शंस में पैसा कमाने के। अगर एक बार आपका कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया तो उसके बाद आपको खुद को रियलाइज होगा, यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर ये कंसेप्ट ही वर्क नहीं करता है, अगर मुझे ऊपर जाना है, समझो मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, मुझे ऊपर जाना है तो मुझे लिफ्ट पकड़ना है, मैं क्यों इधर उधर घूम रहा हूँ अननेसेसरीली। कभी 2 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहा हूँ, 2 सीढ़ियाँ नीचे चढ़ रहा हूँ, मुझे 20वें फ्लोर पे जाना है तो मुझे लिफ्ट ही पकड़ना है। तो ये कैसे हो गया, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 20 फ्लोर अगर चढ़ना है तो लिफ्ट से ही चढ़ना है, सीढ़ियों से मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। तो वैसे ही यहाँ पे एक बार आपका अगर ऑप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पैसा कैसा बनता है, उसके बाद आप ट्राई करोगे वही डायरेक्शन में जाने की, कि ना कि कुछ उल्टे सुल्टे सीढ़ियाँ पकड़ोगे जिससे आप थक के फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल जाओगे, या आपके जो 20 मंजिली गोल है, 20 मंजिली इमारत चढ़ने का, वो कभी अचीव ही नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे चार्ट्स का। ये निफ्टी 50 है,
15 मिनट्स का चार्ट है और निफ्टी 50 के ही ऑप्शन का 15 मिनट्स का चार्ट है, कॉल ऑप्शन है। स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखोगे तो 30 अप्रैल का 24,350 का स्ट्राइक प्राइस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिलहाल निफ्टी कौन से लेवल पे चल रही है, तो फिलहाल निफ्टी 24,243 पे चल रही है। ये स्पॉट प्राइस है, यानी कि फिलहाल जिस प्राइस पे निफ्टी क्लोज हुई थी। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये निफ्टी 50 वर्क कैसे होती है। तो निफ्टी 50 वर्क होने के लिए बहुत सिंपल है। 50 स्टॉक्स है जिसमें रिलायंस है, अदानी है, टाटा है, बाद में बिरला है, बजाज है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। तो ये 50 स्टॉक ऊपर या नीचे जब मूव होते हैं तो हर एक स्टॉक का वेटेज रहता है, यानी कि रिलायंस को अगर हम लोग ने 20 का वेटेज दिया, अदानी को 10 का वेटेज दिया, तो ये एक पूरा मिला के एक नंबर आता है। और ये जो नंबर है बेसिकली आप सिंपल तरीके से वेटेड एवरेज इसको कह सकते हो, यानी कि रिलायंस अगर ऊपर मूव हुआ तो उसको समझो हमने ज़्यादा एवरेज दिया है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है वो रिलायंस अगर ऊपर मूव होगा तो बहुत फास्ट मूव होगा। और अगर समझो आदित्य बिरला को हमने भले आदित्य बिरला बहुत ऊपर मूव हो रहा है, बट उसको अगर निफ्टी के इंडेक्स में वेटेज कम कर दिया तो भले ये 15% मूव होने दो, बट निफ्टी में इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। बट कंसेप्ट क्या है, तो ये सभी 50 स्टॉक का वेटेड एवरेज करके एक नंबर आता है और यही नंबर को हम निफ्टी का इंडेक्स कहते हैं। अब इसका जो ये नंबर कहाँ से निकलता है, तो जो 50 निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स है उनका वेटेड एवरेज करके। अब 50 में से हमें भी मालूम है कि कुछ स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, कुछ स्टॉक्स नीचे आएंगे, बट कैलकुलेशन के बाद ये नंबर निकल आएगा। एक चीज यहां पे देखोगे तो यहां पे टाइम का कुछ गड़बड़ नहीं है, क्योंकि ये इंडेक्स है, एक्चुअल स्टॉक प्राइस पे वेरी होता है। बट ये इंडेक्स एक बार निकल गया तो ये इंडेक्स को अगर हमको ट्रेड करना है तो हम कैसे करेंगे, ईटीएफ खरीदेंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बहुत सारे ईटीएफ्स मिलते हैं, आप देख सकते हो, रिलायंस के है, नोमुरा के है, कोटक के है। अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है तो आप ईटीएफ ले सकते हो। बट लोग इंडेक्स में ट्रेड करना क्यों नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि मज़ा नहीं आता है, आपको एक का 10 इफेक्ट नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि इंडेक्स जितने का 24,000 का इंडेक्स है, जितने यूनिट्स है, आपको 24,000 देने पड़ेंगे। और हार्डली आप भी देखोगे तो दिन में आधा टक्का 1% मूव होगा, तो आपका भी उसी हिसाब से 24,000 पे कुछ 20, 30, 40 रुपए बनेंगे। तो लोगों को इससे मज़ा नहीं है, लोगों को चाहिए कि 24,000 का आज के आज 48,000 64,000 कैसा बने। तो ईटीएफ कोई पसंद नहीं करता है। अब ये इंडेक्स को, ये जो सुपर लीवरेज इफेक्ट है, यानी कि 1 का 10 ये जो इफेक्ट है, ये कैसे आता है, तो ये आता है डेरिवेटिव से। अभी डेरिवेटिव में भी फ्यूचर्स है, लोग पसंद नहीं करते हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा लगता है, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। एक फ्यूचर का लॉट अगर 1,20,000 है तो वहाँ पे एक ऑप्शन का लॉट आपको 10,000 में मिल जाएगा। तो इसके लिए होता क्या है कि लोग फ्यूचर्स में यकीन नहीं करते, इतना इंडियन ट्रेडर्स के पास पैसा भी नहीं है, रिटेल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। तो फाइनली वो जाते हैं ऑप्शंस के तरफ। अब होता क्या है, फ्यूचर्स में आपका पैसा अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा नीचे मुंह नहीं आएगा, ज़ीरो नहीं होगा, राइट। आप समझो आपका 1,20,000 लगा है फ्यूचर्स में, अगर निफ्टी 5% से लेके 8% तक बढ़ी तो
यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। अगर इंडेक्स निफ्टी, ये निफ्टी का इंडेक्स बोल रहा हूँ, अगर 5 से 8% पड़ी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू मत ये करना, तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट डबल का इफेक्ट दिखाई देता है। बट क्योंकि क्या है कि 10% का मार्जिन लगता है इसमें, तो 8 से लेके 10% के आसपास, तो यहाँ पे आपका पैसा डबल दिखता है। बट वही चीज अगर आप ऑप्शन में निफ्टी 5 या 8% बढ़ी, यानी कि ये इंडेक्स 5 या 8% बढ़ा, तो ऑप्शंस आपके 200 टू 300 मिनिमम मैं कह रहा हूं बढ़ेंगे। यानी कि आपका 10,000 कब जाके 30,000 हो जाएगा या 40,000 हो जाएगा, आपको समझेगा ही नहीं। और यही जो चस्का है वो हमको पसंद आता है। आप सोचो कितने बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी 1.5 पर, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, बट नॉर्मली 1.5-2% से भी आपके ऑप्शन डबल हो जाते हैं। तो कितने बार आप एक स्टडी कर लो, यानी कि पिछले 1 साल में कितने बार निफ्टी 1.5% या 2% के आसपास ओपन हुई है। आप देखोगे मीन्स हार्डली साल में 3 से 4 बार 2% के आसपास, और 8, चलो 10 से 15 बार 1% के आसपास। यानी कि जो डेविएशन, हम इसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, ये बेल कर्व है, तो ये जो पार्ट है ये बहुत लिमिटेड है। बट क्योंकि वो टाइम आपको याद रहता है कि मेरे पैसे 20% मीन्स 100%, 200% हुए थे, तो आपको लगने लगता है कि हर दिन ये होगा और हर दिन मेरे पैसे डबल टिबल होके आप ख्याली पुलाव पकाते हो। बट जब आप रियलिटी देखते हो तो पैसा बनता ही नहीं है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है ऑप्शन का थीटा, यानी कि टाइम डीके प्रीमियम में। अब ये क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा देख लो। निफ्टी 24,000 पे है, आपने एट द मनी का 24,000 के का स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल खरीदा, जिसका प्रीमियम है 100 रुपया। अगर आपका ये वीकली एक्सपायरी है और यहां पे समझो आपने डे 1 पे ये खरीदा है, डे 7 आ गया, निफ्टी जिधर थी उधर ही रह गई, आपका ये जो 100 रुपया है, पहले दिन अगर 1 है तो 7वें दिन ये 100 का स्ट्रेट अवे 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एट द मनी में जो ये प्रीमियम है दैट इज ओनली द टाइम वैल्यू, यानी कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करने के लिए एक सामने वाले को, सेलर को एक मैं कहूंगा प्रीमियम या फीस देनी पड़ती है, और यही वो फीस है। अगर ये इंडेक्स नहीं बढ़ा, 24,100, 24,200 नहीं हुआ, तो आपको यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। और एक याद रखना, भले ये 24K का 7 दिन के बाद 24,100 भी हो गया, और यहां पे समझो इंडेक्स 24,100 भी हो गया, क्योंकि ये 24,100 से आपका प्रीमियम 100 ही रहने वाला है। इसका मतलब क्या है कि आपने जितना भी पैसा दिया था उतना ही रहेगा, सिर्फ आपको लॉस नहीं होगा। यानी कि आपका जो असली पैसा बनना चालू हो जाएगा वो 24,100 के ऊपर होगा। 24,100 तक आपका जो सिर्फ जो आपने फीस दी थी वो फीस की भरपाई आप कर रहे हो। तो आप इमेजिन करो कॉल होल्ड करना कितना दिक्कत की बात है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये जो फीस या जो प्रीमियम देते हैं ना, वो प्रीमियम कवर करने के लिए ही इंडेक्स को 100 पॉइंट ऊपर जाना पड़ता है, तब जाके आपकी ये 100 पॉइंट्स जो फीस है वो बची रहेगी, और उसके बाद जाके जब 200-300 होगा तब आपको प्रॉफिट होगा।
अब धीरे धीरे मैं यहाँ पे टाइम वैल्यू या डीके, थीटा का डीके, ये सब डिटेल में कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, बहुत अच्छी स्टोरी है बट यहाँ पे मैं वो नहीं करूंगा। थोड़ा सा देखो कि थीटा का इफेक्ट क्या होता है, राइट। ये जो आप देखोगे ना, यहाँ पे ये 16 अप्रैल है, यानी कि 17 अप्रैल है, निफ्टी 23,400 पे थी, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आप देखोगे, आज समझो 30 तारीख है, निफ्टी 24,243 पे क्लोज हुई। इसका मतलब क्या है, तो लगभग 850 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर मूव हुई है और ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो इंडेक्स में आपने 850 पॉइंट्स कमाए हुए रहते थे, फ्यूचर में भी लगभग उतने ही कमाए होते रहते। बट यहां पे देखेंगे कि ऑप्शंस में हमने कितने बनाए। तो ऑप्शंस में अगर आप देखोगे ना, ये कौन सा है, 24,350 का ऑप्शन है। आपने 25 रुपया से बाय किया, 25 रुपए से आप देखोगे तो 175 तक चला गया। बट यानी कि आप देखोगे कितने गुना, लगभग आप देखोगे 6 गुना आपका पैसा 25 से 6 टाइम्स बढ़ गया। बट अगर आप इसको बुक नहीं करोगे, वैसे ही होल्ड करोगे, तो फाइनली क्या होगा, तो फाइनली अगर आप देखोगे तो वापस आज के तारीख में ये जो है, ये लगभग 3 रुपया चल रहा है। तो निफ्टी में 850 है, फ्यूचर्स में भी लगभग 800 पॉइंट्स कवर हो गए। बट ये वाले स्ट्राइक प्राइस, और मैं मानता हूं कि आप बहुत सारे लोगों ने ये स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड किया होगा, तो ये स्ट्राइक प्राइस वालों ने अगर सही समय पे ये जो सिंगल वेव है, अगर इसमें नहीं प्रॉफिट बुक किया, अभी भी लालच के हिसाब से होल्ड किया कि नहीं मैं अभी इसको चौपल 10 गुना 20 गुना करूंगा, तो आप देखोगे ये वापस आपका जीरो या जो 25 रुपए है वो भी बहुत सारे लोगों को गंवाना पड़ेगा। तो इससे एक चीज सबसे पहले हमें पता चलती है कि क्योंकि ऑप्शंस में थीटा या टाइम डीके होता है, जिससे कि आपका प्रीमियम नीचे गिरता है, आपको सही समय पे प्रॉफिट बुक करना ही होगा। अगर आपका एग्जिट की आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, आप राम भरोसे बैठे हो, आपको लगता है कि ऊपर जाएगा, आपका पूरा कमाया हुआ पैसा जैसे ऊपर जाके नीचे आ गया वैसे होगा। तो ये बहुत जरूरी है। एक चीज हमने सीखा कि आपकी भले एंट्री कितनी भी सही हो, बट अगर दो चीज से आपका सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप इसको होल्ड करोगे, तो क्या होगा, टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा कि भले इंडेक्स टाइम पास कर रहा है, बट आपका ऑप्शन नीचे आएगा। तो ये दिक्कत है। एंड सेकंड, अगर आपने सही समय पे एग्जिट नहीं किया, थोड़ा भी आपने मिस कर दिया, अगले दिन करूंगा, और यहां पे देखो निफ्टी नीचे नहीं आई, थोड़ा सा 100-150 पॉइंट्स नीचे आई, बट आपका पूरा का पूरा आउट ऑफ द मनी का जो ऑप्शन है वो पानी फिर गया। 3 रुपए आज इसकी प्राइस है। तो एज अ बिगनर आप हमेशा क्या ट्राई करोगे, भले आप पैसे ज्यादा लगते हैं, बट इन द मनी या ज्यादा से ज्यादा एट द मनी। आउट ऑफ द मनी का जलवा क्या है, आउट ऑफ द मनी ही है जो 25 रुपए से 175 हो गया। बट ये कब करना है, जब आप पूरी तरीके से एक्सपीरियंस हो जाओ। जब तक ये नहीं हो रहा है, इतना बड़ा मूव बार बार नहीं आता है। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहता है। तो यहां पे आपको कौन बचाएगा, एट द मनी और इन द मनी ऑप्शंस। ये अगर आपने खरीद लिया तो आप समझ लो कि आप पोजीशन ज्यादा दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आपको हार्डली 6-7 घंटे में ही या 3 या 4 घंटे में ही
प्रॉफिट बुक कर लेना है। रीज़न बहुत सिंपल है, नहीं तो टाइम डीके उसको पूरा खा देगा। और आउट ऑफ द मनी में अगर गलती से भी मार्केट वो जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर नहीं क्लोज हुआ, तो ये देखो अगले थर्सडे को अगर 350 के ऊपर नहीं मार्केट क्लोज हुआ तो यहाँ पे ये 25 का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं समरी करना चाहता हूँ कि एक ऑप्शंस को समझना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इंडेक्स में और फ्यूचर्स में आराम से अपने बेसिक लॉजिक होल्ड कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, पैसा बनेगा और पैसा टिकेगा भी। बट अगर आप ऑप्शंस विदाउट एग्जिट स्ट्रैटेजी और होल्ड कर रहे हो तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। आपको पैसा दिखेगा डबल टिबल होते हुए भी, बट जैसे जैसे टाइम निकलते जाएगा और आप होल्ड करते जाओगे, इस तरीके से 25 का 175 बट आज के तारीख में 3 रुपया चल रहा है, ये हो जाएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल भी लालच नहीं करना है, अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना है। अगर 15 मिनट्स है तो एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है मेरी, ये ध्यान देना है। नहीं तो आप कितना भी ट्राई करो, आप ऑप्शन में पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि ऑप्शन को डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि सेलर्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है और आप जो रिटेल बायर्स है उसको बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं मिलता है और बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसके लिए आज के सेशन के लिए इतना ही। ऑप्शंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीक्रेट मैंने डिस्क्लोज किया है। तो अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताना। अगले हफ्ते इससे भी अच्छा सीक्रेट मैं डिस्क्लोज करूंगा, परत दर परत हम इसके एनालिसिस करेंगे।